हेलो। एमके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी बुक। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 8। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटरनली अ ग्लास प्लेन इंक्लूडिंग बेस held together with top. It is a 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter height. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। हमें उसके ग्लास का एरिया निकालना है। और सेकंड कहा जा रहा है कि हाउ मच द टॉप ऑफ द नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडोर ग्रीन हाउस जो है इसको मेड किया जा रहा है ग्लास से। तो यहाँ दिया हुआ है लेंथ हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे लेंथ इक्वल टू, यानी कि लेंथ ऑफ द हर्बेरियम इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड its height is equal to 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि उसके टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टोटल को टी एस ए ऑफ द ग्लास, यानी कि टी एस ए ऑफ द हर्बेरियम इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एल की वैल्यू मेरे पास कितना है 30, इंटू बी का वैल्यू है 25 प्लस 25 इंटू एच की भी वैल्यू है 25 प्लस एल का वैल्यू कितना है 30 इंटू एच का वैल्यू है 25। 2 इंटू 25 त्रिजा 75 होता और एक जीरो आ जाएगा। 25 में 625 हो जाएगा और ये हो जाएगा 750। सबको ऐड कर देंगे। 2 इंटू ये हो जाएगा कितना 1500 और यह 21 और 25 तो 2125। अब इसको इंटू कर देंगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा जा रहा है। सेकंड में कहा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ टैप इज नीडेड फॉर ऑल द एजेस। तो सेकंड में हम क्या करेंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मच टैप इज नीडेड फॉर ऑल एजेस। तो यहाँ हमें पता है कि ऑल एजेस में कितने टैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये क्यूबाइडियल शेप में होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूबाइड हैज़ 12 एजेस। एक क्यूबाइड में टोटल एजेस कितना होता है 12, जिसमें क्या होगा 4 लेंथ होगा, 4 ब्रेथ्स होगा एंड 4 हाइट होगा। हाइट्स
तो इसमें हम लोग को निकालना है कि हाउ मच स्टेप नीडेड फॉर ऑल एजेस। तो ऑल एजेस के लिए हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द टैप्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 4 इंटू लेंथ प्लस 4 इंटू ब्रेथ प्लस 4 इंटू हाइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू लेंथ कितना है हमारे पास 30 प्लस 4 इंटू ब्रेथ कितना है 25 और प्लस 4 इंटू हाइट कितना है 25। सॉल्व कर लेंगे, 4 3 जा 12, 0 हो जाएगा यहाँ, और यह हो गया 100 प्लस 100, टोटल होगा 2 और यह 320 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। यह आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन अदर फॉर मेकिंग अ कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर अ पैकिंग देयर स्वीट्स। कहा जा रहा है कि शांति स्वीट्स है एक जगह पर जो कि वह मेकिंग कर रहा है, बना रहा है बॉक्स, स्वीट्स की बॉक्स बना रहा है, 2 साइज की। 2 साइज ऑफ द बॉक्स वर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ अ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जो 2 बॉक्स है वो 2 बॉक्स में जो बड़ा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, एंड इट्स द स्मॉलर डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जो छोटा बॉक्स है उसका डायमेंशन दिया है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इतना काम करते हैं कि इस बॉक्स के एरिया निकालते हैं। क्लियर। कहा जा रहा है इसके बाद कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टू एक्स्ट्रा। अब उसको ओवरलैपिंग करने में 5% इसके एरिया के एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि जो बॉक्स दिया है स्मॉलर बॉक्स और बिगर बॉक्स दोनों के एरिया के 5% यहाँ 5% एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग का लग रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा जा रहा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा 4 रुपया आ रहा है। तो उस तरह से बड़ा और छोटा बॉक्स टोटल 250 बॉक्सेस होंगे, तो टोटल कॉस्ट कितने होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग को एक एक बॉक्स का पहले सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं हम कि पहले काम किसको करेंगे, बड़ा बॉक्स के। तो यहाँ लिख देते हैं कि फॉर सॉल्यूशन फॉर बिगर बॉक्स। बिगर बॉक्स में क्या है हमारे पास, तो बिगर बॉक्स में लेंथ, ब्रेथ और हाइट डायमेंशन दिया है यहाँ। तो यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ द बिगर बॉक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका टीएसए क्या होगा, तो टीएसए ऑफ बॉक्स निकालेंगे हम। टीएसए ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एल की वैल्यू है मेरे पास 25 इंटू बी का वैल्यू है 20 प्लस बी का वैल्यू है 20 इंटू एच का वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू 5। 2 इंटू 25 टू 50 और एक 0 हो जाएगा, प्लस
100 प्लस 125 यानी 600 हो गया, और ये 725 2 इंटू 725 को हम लिख सकते हैं 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबका क्लियर होगा। अब यहाँ समझो, इसके बाद अब आ जाएंगे हम फॉर अ स्मॉलर बॉक्स। तो बिगर बॉक्स का निकाल दिए, अब स्मॉलर बॉक्स। फॉर अ स्मॉलर बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स में क्या होगा, तो स्मॉलर बॉक्स के लिए भी हमारे पास डायमेंशन दिया है। तो यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ द स्मॉलर बॉक्स इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसमें टीएसए कितना होगा इसका, तो टीएसए ऑफ द स्मॉलर बॉक्स इक्वल टू, फार्मूला सेम रहेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एल के वैल्यू मेरे पास कितना है 15, बी की वैल्यू 12 प्लस बी की वैल्यू 12 इंटू 5 प्लस एल की वैल्यू 15 इंटू 5। 2 इंटू 15 एंड 12 कितना हो जाएगा, तो 15 टू जा 30, कैरी 3 15 180 प्लस 60 प्लस 75 ऐड कर लेंगे। तो 2 इंटू ये हो गया 7 और ये हो जाएगा कितना 14 और 5 और ये 7 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 21 और कैरी 2 2 और 1 3 इंटू कर देंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझेंगे कि अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। यहाँ समझो कि इसमें 5% एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग का चार्जेस है, यानी 5% एक्स्ट्रा, ये दोनों के एरिया के एक्स्ट्रा हो जाएगा 5%। तो हम पहले यहाँ निकालेंगे कि टीएसए ऑफ बोथ बॉक्स, दोनों बॉक्स का टीएसए कितना हो जाएगा, तो 1450 प्लस 630 इज इक्वल टू, तो टीएसए इसका टोटल निकालेंगे तो आएगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे इसके 5% जो एरिया होगा वह कवर कर रहा है। तो 5% के लिए हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर फॉर ओवरलैप। तो इसका क्या हो जाएगा 5% ऑफ कितना पर 2080, तो 5% ऑफ 2080 कितना आएगा 5 इंटू 5/100 इंटू 2080, इससे कट जाएगा और 5 टू जा 10 और ये कट जाएगा 10 और 1 4, तो 104। तो इसमें टोटल ओवरलैपिंग का कितना आ रहा है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि उसमें एक्स्ट्रा है तो जोड़ देंगे टोटल एरिया में से। तो यहाँ लिख देंगे कि टीएसए ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड
द बोथ बॉक्स दोनों के लिए कितना होगा, तो 2080 प्लस 104, 2080 प्लस 104 इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ करने के बाद क्वेश्चन में अब यहाँ आएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इस तरह के 250 बॉक्सेस है, तो इसका अब 250 बॉक्स का हम लोग एरिया निकालेंगे। अब देखेंगे यहाँ, इसको साइड में रखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ यानी TSA ऑफ 250 बॉक्सेस इक्वल टू, तो 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2184 इंटू 250, इसमें इंटू कर देंगे, तो इंटू करेंगे तो 25 चौका हो जाएगा 100 का 0 कैरी 10, 25 वट्ठे 200 और 10, तो 25 वट्ठे 200 और 200 और ये हो गया कितना 10, 210। अब आ जाओ नेक्स्ट 25 और 11, 25 10 35 1 36 के 6 कैरी, और यहाँ पर हो जाएगा 25 दूने 50 और 50 और 4 54 0। फिर से यहाँ देख लो कैसे हुआ, 0 का 0, 25 चौका 100 हासिल हो जाएगा आपको 10, 25 वाटे 200, 200 210 हासिल 21 और 25 और 21 होता है 46 का 6 कैरी 4 और 25 दूना 50, 50 और 4 54, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ बॉक्स का हो गया। अब यहाँ पर देखोगे कॉस्ट इसका कितना लग रहा है। नाउ लास्ट स्टेप है द कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू तो इतना हमारे पास सेंटीमीटर आया है 546,000 और इसमें 4 से इंटू कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा कितना हो रहा है। तो 10 से 10 या 10 से 10 और या 10 से 10, अब कर देंगे 546 इंटू 4। जब इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट रुपीज़ में आएगा, तो टोटल अमाउंट रुपीज़ में कितना आएगा 6 यहाँ है और यह 4, तो 4 और 6 का कितना होता है 24 कैरी 2 और ये 16 और 2 18 कैरी 1 और ये हो गया 20 और 1 21 रुपीज़। यह आंसर हो गया। ये समझ में आया आप लोग को। अब यहाँ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, सॉरी 7 नहीं 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि परवीन वांटेड टू मेक अ ट्राइपेलियन शेल्टर फॉर अ हर कार। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रवीण जो है वह अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहेगा बाई अ मेकिंग अ बॉक्स अ लाइक अ स्ट्रक्चर, और उस शेल्टर के जो स्ट्रक्चर है वो बॉक्स के आकार का है, जो कि
एक ट्रेपेलियन दैट अ कवर, जो कि एक त्रिपाल से बनाया जा रहा है, दैट अ कवर ऑल द फोर साइड्स एंड द टॉप। यहाँ पर समझना है कि जब उसको कवरिंग किया जा रहा है तो चारों तरफ से और उसके टॉप ऊपर वाले पार्ट भी, यानी कि यह क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप होगा और इस रेक्टेंगुलर शेप में टॉप भी दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, क्यूबाइडियल के फॉर्म में होगा। और क्यूबाइडियल के चारों तरफ दिया है और उसके टॉप दिया है, तो इसके टोटल फेसेस कितना हो, 4 और 1 कितना हो गया, 5 फेस हो जाएगा। यहाँ पर समझना है टोटल कितना फेस हो गया, 5 फेस ऑफ द कार विद द फ्रंट ऑफ फेस ऑफ द लैप विद द कैन विद द रोल्ड अप। यहाँ कहा जा रहा है कि जो उसका फ्रंट है वो रोल्ड करके उठाया जा सकता है उस ट्रिपाल को, एज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन आर अ वेरी स्मॉल द therefore the negligible how much is the tarpaulins would be the required to make a shelter of height is 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हाइट ऑफ दिया है शेल्टर की कि हाइट कितना है, तो 2.5 मीटर दिया है। उसके बाद ब्रेथ दिया है और लेंथ दिया है यहाँ। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन हम कर देते हैं, बहुत इजी है बाबू यह क्वेश्चन। इसमें देखोगे हाइट ऑफ the shelter equal to 2.5 मीटर। लेंथ क्या है, 4, लेंथ इक्वल टू 4 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर। अभी आपको हम बताए हैं कि इसमें टोटल 5 फेसेस है, तो 5 फेसेस है तो टोटल सरफेस एरिया में से L इंटू बी को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ दिस शेल्टर। इसको हम इस फॉर्मूला पर बना सकते 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस एल इंटू बी कर देंगे, या इसको इस तरह से भी कर लेंगे, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम इसके 5 फेस लिखेंगे, तो लिख देंगे एल इंटू बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एल एच। सॉल्व कर लिया जाए। एल के वैल्यू है 4, बी के वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू है 3 इंटू हाइट है 2.5 प्लस एल का वैल्यू है 4 और एच का वैल्यू है 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 जा कितना हो गया 12 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 25 3 जा 7.5 हो जाएगा, 75 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, प्लस ये हो गया 25 चौका 100 यानी 10.0, 12 प्लस 10 और 7 17, 2 इंटू 17.5 लिख सकते हैं 12 प्लस 17.5 कितना हो जाएगा 35 और 12 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो गया 7 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आंसर। थैंक यू। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन को पढ़ लिए। जो भी बच्चे को इसमें डाउट होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट करके आप लोग अपने सवाल को पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुरंत पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 के बारे में, जो कि सिलेंड्रिकल पार्ट्स के बारे में हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।